पाकिस्तान का टी20 सीरीज में बांग्लादेश को क्लीन स्वीप। पाकिस्तान तीसरे मैच में 7 विकेटों से फाते 197 रन का हदफ 18वें ओवर में ही हासिल कर लिया। मोहम्मद हारिस की शानदार सेंचुरी, नाकाबिले शिकस्त 107 रन बनाए, 7 छक्के और 8 चौके शामिल। शाम अयूब ने 45, हसन नवाज ने 26 रन की इनिंग्स खेली। बांग्लादेश के पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 196 रन। बंगाली ओपनर्स की धुआंधार बैटिंग, पहली विकेट 11वें ओवर में 110 रन पर गिरी। परवेज हुसैन के जारहाना 66 रन, 34 गेंदों पर 4 छक्के और 7 चौके लगाए। हसन अली और अब्बास अफरीदी की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान ने पहले मैच में 57 रन, दूसरे में 37 रन से फतह अपने नाम की थी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले जेवलिन थ्रो अरशद नदीम लाहौर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। मदाहों के नारेबाजी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरी तैयारी के साथ गया था, कौम की दुआओं से ही इज्जत मिली। ईद के बाद ट्रेनिंग के लिए बरतानिया जाऊंगा। अरशद नदीम ने 86.40 मीटर लंबी थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम किया। सियालकोट के हल्का पीपी 52 समड़ियाल में ज़मीनी इलेक्शन गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के हिना अरशद वड़ाइच 62,000 से ज्यादा वोट लेकर आगे। लीगी कारकुनान का जश्न, नशिस्त नून लीग के अरशद वड़ाइच के इंतकाल पर खाली हुई थी। पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और नॉन स्टॉप वावेला। पीटीआई सर्कस वापस आ चुका है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पीटीआई पर तनकीद। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि जब हाथ खाली हों और कारकर्दगी भी कुछ न हो तब आप जोर जोर से चीखते चलाते हैं। शिकस्त के मारों की मायूसी इंतहा को पहुंच चुकी, ये अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। फितनाल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द अवामी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दों को माशरती जगह नहीं देनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जरगा से खिताब। बलूचिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में जारी प्रॉक्सी और वार पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। भारत प्रॉक्सी वार अब छुपी नहीं, खुली जारहियत में तब्दील हो चुकी है। चाहे अंदरूनी हो या फिर बैरूनी, दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में अमन नाकाबिले सौदेबाजी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा है। जरगे के अख्ताम पर कबायली अमायदीन ने हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया। जनूबी एशिया में ऐसे तनाज़ात जिंदा हैं जो कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं। गैर हलशुदा तनाज़े कश्मीर मौजूद है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब। कहा, आज़ाद दुनिया के रखवालों ने खुद ही आलमी कुव्वतों को पामाल कर दिया। जनूबी एशिया को एशिया पैसिफिक इस्तेहकाम की बातचीत से अलग नहीं करना चाहिए। मजीद बोले कि एशिया पैसिफिक 31वीं सदी का जियोपॉलिटिकल कॉकपिट बन चुका है। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग भी बढ़नी चाहिए। आदम एतमाद की फ़ज़ा में कोई भी मैकेनिज़्म काम नहीं करता। इस्तेहकाम का हुसूल शराकतदारी के ज़रिए ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में सदर आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात। सीज़ फायर के बाद भारत की तरफ से मुसलसल जारहियत की धमकियों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर को अपने गैर मुल्की दौरों पर एतमाद में लिया। कहा कि दुनिया पाकिस्तान की जंगी महारत की मुतरफ हो चुकी। आलमी सतह से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत हासिल है। हमारी जीत यही है। पाकिस्तान, चीन, तुर्की और अज़रबैजान दोस्ती एक नए बाब का आगाज़ है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान ने जंगी मैदान में इस सदी की नई तारीख रकम की है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो फिर पहले से भी ज्यादा और बड़े सरप्राइजेस देंगे। Mashallah, you are playing well. Leave politics out, please. For once, please leave the politics to us. People like us who can go to prison for 14 years. You can't. आप अच्छा खेल रहे हैं, बस सियासत को छोड़ दें। सियासत हमें ही करने दें जो 14 साल जेलें काट सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के एजाज़ में दिए गए इस्तकबाली में मशवरा। कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी वसाइल से नवाजा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए
काम करने की ज़रूरत है। हमें दोनों ममालिक के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना होगा। सदर मुमलिकत ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफ़ीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अबूरी अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मंतकी से टेलीफोनिक रब्ता। अबूरी अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की जानिब से सफारती ताल्लुकात सफ़ीर की सदर तक बढ़ाने का खैर मकदम। पाक अफ़गान वज़राए ख़ारजा का बरदार अक़वाम के दरमियान एतमाद साज़ी का फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की अहमियत को उजागर किया गया। सैमुल की रेलवे लाइन प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पर भी इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी से भी राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर बातचीत। भारतीय झूठा बयानिया बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द अमरीका पहुंच गया। न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, UN जनरल असम्बली के सदर, सलामती काउंसिल अरकान से मुलाकातें होंगी। गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान को ख़त्ते की सूरत हाल से मुतल्लिक़ बताया जाएगा। OIC ग्रुप को भी ब्रीफिंग दी जाएगी। सहाफ़ियों की तंजीम के नुमाइंदों से भी मुलाकातें होंगी। वफ़द 3 से 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। अमरीकी हुक्काम और थिंक टैंक से भी मिलेंगे। 18 साल की उम्र से कम के बच्चों की निकाह पर पाबंदी के जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इसको मुस्तरद कर चुकी है। तमाम उलमा और उनकी तंजीमें और जमातें इसको कुरान और सुन्नत के मुनाफी करार दे चुकी हैं, मुस्तरद भी करते हैं और इसके ख़िलाफ़ अमली इक़दामात की तरफ भी जाएंगे। हम मुख्तलिफ़ सूबों में जलसे मुनक़्क़द करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पार्लियामेंट में कुरान और सुन्नत की मुनाफी कानून साजी हो रही है। जायज़ निकाह पर मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। दीन में शादी के लिए उम्र की नहीं बलोगत की शर्त रखी गई है। बिल के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। हम अवाम में शौर बेदार कर रहे हैं। सरबराह GUI की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मोदी की हमाकत की वजह से ही खत्ते में अमन को खतरात लाहक हुए। भारत की जानिब से जारहियत के इम्कानात बदस्तूर मौजूद हैं। हमें अपनी दिफाई कुव्वत पर यकीन है। पीपल्स पार्टी ने एहतजाज करप्शन के खिलाफ नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने करप्शन का अपना रिकॉर्ड टूटने के खिलाफ एहतजाज किया था। नवाज शरीफ तिबी मुआयने के लिए लंदन पहुंच गए हैं। सदर नून लीग खसूसी तैयारी से लंदन पहुंचे। नवाज शरीफ ईद लंदन नहीं मनाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि नौजवानों की तालीम और माली खुद मुख्तारी तरजीहात में सर फहरिस्त तरक्की के समरा सूबे के हैसियत तक पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली अहमद खान लगारी और नईम अख्तर खान की मुलाकात। फलाही मनसूबा अवामी मसाइल के हल और हल्के के तरक्याती अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने नईम अख्तर की दरख्वास्त पर बिहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू कराने का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि भारत को जिन तैयारों पर गरूर था वो खाक हो गए। दुश्मन को वो मज़ा सिखाया कि दिन में तारे नजर आने लगे। हमने बता दिया कि जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसका घर तक पीछा करेंगे। वफाकी वज़ीर का नारोवाल में कारकुनान से खिताब। कहा कि भारत को होश आना शुरू हुआ तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने कितने जहाज़ मार गिराए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि बहुत जश्न मना लिया, अब कश्मीर और पानी पर बात करना होगी। गजा पर पाकिस्तान को अपने कायदाना किरदार अदा करना पड़ेगा। कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए पेशरफ्त की जाए। अमीर जमात इस्लामी के हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा भारत ने हमारे निहत्थे शहरियों पर हमला किया। मसल्ह फ़ौज ने भारत को दंदाने शिकन जवाब दिया। भारत की हैसियत अब दुनिया के सामने ख़त्म होती जा रही है। भारत पाकिस्तान दुनिया के सामने उभर कर सामने आया।